देखो हर आदमी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी। ठीक है, हाँ। अभी 71,000 जो है परसों नियुक्ति पत्र बांटे कि नहीं बांटे मोदी जी ने, बांटे है ना। बाल बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाते थे, ये केजरीवाल की तरफ से जो इतना सुविधा है फ्री शिक्षा। हाँ, उससे काफी कुछ हम कर पाए हैं। जो महंगाई चल रही है तो सबको पता ही है, इस महंगाई को अभी तक कोई रोक नहीं पाया और न रोक पाएगा। खाते में 2-3 महीने गए, 5 महीने गए, उसके बाद कौन सी सब्सिडी मिली, किसको मिली बताइए। बुजुर्ग लोग को 2100 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, उसमें तो कुछ तो वोट तो जाएगा ही केजरीवाल को। एक पे एक फ्री चल रहा था, एक पे एक फ्री। हर बंदा टल्ली होकर के रोडों पे घूम रहा था। जीएसटी कितनी लगाई है? 5 से 28% तक। अब 39% जीएसटी होगी, गरीब कहाँ जाएगा। स्कूल भी बढ़िया किए, बस फ्री किए है महिलाओं के लिए, महिला वोट तो जरूर कटेंगे। काय महिला सम्मान योजना अभी तक पंजाब में सरकार है उनकी दे रहे हैं वहाँ पर। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं। लगातार हमारी चुनावी यात्रा दिल्ली में जारी है और इस वक्त हम लोग राजेंद्र नगर विधानसभा में हैं और वर्तमान में यहाँ से दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं यहाँ पे, और फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने दुर्गेश पाठक के ऊपर विश्वास जताया है। हालांकि अभी बीजेपी ने अपनी लिस्ट नहीं जारी की, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट यहाँ के लिए भी जारी कर दी है। यहाँ पे तमाम लोग मिले, हमने सोचा कि लोगों से राय जानी जाए, क्योंकि जब बीजेपी भी अपनी लिस्ट जारी कर दी तो एक माहौल बनेगा, त्रिकोणीय माहौल बनेगा, तब लोगों से चर्चा करने में और अच्छा लगेगा। लेकिन अभी जो लोग हैं तो उनसे नॉर्मली जानते हैं, क्योंकि लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, तो जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश शर्मा। कोई चर्चा वगैरह हो रही थी यहाँ पे, सब लोग बैठे थे? हाँ, चर्चा वगैरह हो रही थी। चुनावी चर्चा होती है कि नहीं? नहीं, चुनावी चर्चा होती है। क्या क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी कुछ नहीं बताया जा सकता किसका है। प्रचार करने आते हैं कि नहीं नेता वगैरह? अभी तो नहीं आते। अभी नहीं आते, लेकिन केजरीवाल तो तमाम वादे पे वादे किए जा रहे हैं। महिलाओं को 21 रुपए जीतने के बाद संजीवनी योजना में जितने 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सारी चर्चाएं कर रही थी। इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं? इसका फर्क तो नहीं पड़ेगा। 10 साल राज किया इन्होंने, तो सरकार दूसरी होनी चाहिए। फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। कैसे? बुजुर्ग लोग को 2100 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, उसमें तो कुछ तो वोट तो जाएगा ही केजरीवाल को। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे जब चुनाव आ गए तभी इनको याद आई है बुजुर्गों की, महिलाओं की। स्कूल भी बढ़िया किए, बस फ्री किए है महिलाओं के लिए, महिला वोट तो जरूर कटेंगे। आज ही ये महिला योजना और जो स्वास्थ्य व्यवस्था वाली योजना थी, इस पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने और महिला आयोग ने सवाल खड़े कर दिए और एक विज्ञापन जारी की, एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। फर्जीवाड़ा नहीं, ये ठीक है, दिल्ली वाले के लिए ठीक है। जो मेडिकल इलाज मिलेगा फ्री में मिलेगा, दवा दारू फ्री मिलेगा। दारू नहीं, दवाई फ्री मिलेगा, मेडिकल में इलाज होगा, फ्री में इलाज होगा। हाँ जी, वो कर दिया, अगर उसके मुंह से दारू निकल गया, दारू भी तो फ्री मिला था, एक के बाद 2 मिला था, तभी जेल भी जाना पड़ा था क्या? तो उन्होंने गलत तो नहीं बोला है ना, बात तो सही बोला है, दारू दवाई दोनों बोला है उसने। तो क्या क्या माहौल लग रहा है फिर? अब हम हाल क्या बता सकते हैं? नहीं, आप हम ही तो बताएंगे, क्योंकि जिताना तो हम ही को है। वो आपकी बात ठीक है, अब आगे जैसा समय आएगा, जब समय आता है ना तभी आदमी का दिमाग वो होता है। तो पहले कुछ और कहेगा, चेंज हो जाता है। वक्त आने पर पता चल जाता है कि हम क्या करना है। 2 महीना पहले से बारात कब आएगी, ब्याह शादी होता है तो उसका एक डेट होता है ना, इस डेट पर ब्याह होगा, ऐसे थोड़े रोज। लेकिन ब्याह से पहले लेन देन होता है, एक दूसरे को देखा जाता है, थोड़ा सा चर्चा होती है। खाली दिखावा होता है, ओरिजिनल होता नहीं है, दिखावा है वो सब कुछ। अरे दिखावे के लिए बता दीजिए क्या माहौल चल रहा है आपके एरिया में? ये अभी कुछ माहौल नहीं है, सबका बराबर है, सबका बराबर चल रहा है। सबका बराबर चल रहा है। परिवर्तन तो आएगा, थोड़ा बहुत आएगा सीट का। मतलब क्या केजरीवाल की सीटें कम होंगी? नहीं, केजरीवाल का सीट तो आएगा ही, सरकार उन्हीं का बनेगा। क्यों बीजेपी का उपवास नहीं टूटेगा क्या 26 सालों का? उतना नहीं कुछ होगा, लोगों का भरोसा है केजरीवाल पे। भरोसा है केजरीवाल पे, ठीक है। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ चंद्रजीत मुखिया। नेता वगैरह हैं लग रहा है? नहीं, नेता नहीं है। हम लोग ऐसे बिहार से हैं, यहाँ काम करते हैं, वोट भी डालते हैं। कहने के लिए कि दुर्गेश जी ने हम लोग के छठ पर्व में तो बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ घाट टूटवाए, वहाँ हर आस्था की व्यवस्था में पहुँचते हैं। दुर्गेश जी अच्छे लोग हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। आपने छठ की बात की, इसी पर छठ पर आरोप लगाती बीजेपी की यमुना को साफ करवाने के लिए बोला था, क्योंकि जो छठ पर्व होता है कहीं न कहीं जो नदियां होती हैं, यमुना नदी किनारे ही किया जाता है स्नान करके, लेकिन वो यमुना नहीं साफ करवा पाए। यमुना साफ करवाए ना करवाए वो तो कहने की अलग बात है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ उन्होंने घाट का व्यवस्था किया, वहाँ व्यवस्था सारे तरह का दिया जो
हमारे छठ पूजा आस्था में हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए दुर्गेश जी अच्छे लोग हैं। हम लोग दुर्गेश जी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो ये वादे किए जा रहे हैं, संजीवनी योजना की बात कर ले, फिर महिला सम्मान योजना की बात कर ले, लगातार वादों पे वादे किए जा रहे हैं, तो इनका फर्क चुनाव में पड़ेगा कि नहीं? फर्क तो पड़ता ही है। हर कोई वादे करते हैं, लेकिन वादा लोग इसलिए करते हैं, वादा तोड़ने के लिए ही करते हैं। बीजेपी भी वादा किया था, तो कहने का मतलब वादे तो होते ही है, कुछ पूरा होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। अच्छा, इस बात को तो केजरीवाल स्वीकार भी करते हैं कि हमने जितने वादे किए उसमें से 3 नहीं पूरे कर पाए। जिसमें यमुना नदी को साफ करना था वो नहीं कर पाए, साफ पानी सबके घर पहुंचाना था वो नहीं कर पाए, और जो रोडों को साफ सफाई का था और रोड बनवाने थे वो भी नहीं कर पाए। वो तो स्वीकार भी करते हैं ना इस बात को। हाँ, स्वीकार करते हैं। वादे तो लोग करते हैं, लेकिन पूरे वादे कहाँ, कोई घर का एक मुखिया अपने घर के पूरे सदस्य का फरमाइशी पूरा नहीं करता है। तो वो तो पूरी दिल्ली चलानी है, तो पूरी दिल्ली सरकार चलानी है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? हरिश्चंद्र सिंह। क्या करते हैं? यहाँ हम लोग पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम। इस बार का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल तो लग रहा है कि केजरीवाल जी जीतेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं 26 साल का उपवास हमारा भी तोड़ दीजिए, लगातार केजरीवाल को 2 बार से ला ही रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं सोचते आप लोग? माहौल तो बतला रहा है कि केजरीवाल का, हम लोग जहाँ तक घूम फिर रहे हैं तो माहौल का हिसाब से तो लग रहा है कि केजरीवाल का अच्छा है। दूसरे नंबर पे कौन, बीजेपी रहने वाली, कांग्रेस? दूसरी नंबर पर बीजेपी रहेगा, कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं दिख रहा? नहीं, ऐसा क्यों? इसलिए कुछ नहीं करते हैं वो। राहुल गांधी तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसे तो बेस्ट कर दिए केजरीवाल जी। केजरीवाल जी कर दिए। लेकिन मनोज तिवारी आपके बिहार से ही हैं। मनोज तिवारी कहते हैं कि जितने वादे केजरीवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है, अगर हमारी सरकार आ गई तो उससे 5 गुना ज्यादा चीजें देंगे आप लोगों को। तो एक बार उनको भी लाके देख लीजिए। ठीक है, सोच समझ रहा है लोग, अभी जो है समय काफी है, सोच समझ कर ही वोट देगा। लेकिन अभी माहौल जो देख रहा हूँ कि केजरीवाल जी का ज्यादा माहौल है। केजरीवाल जी का ज्यादा माहौल दिख रहा है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज। मनोज सर, बताइए क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है? अनीस अगर इधर आ जाएं आप। अरे हम तो जहाँ मर्जी खड़े जाएंगे, चाहे चुनावी माहौल तो सही है सब कुछ। तो बीजेपी ने, आप ये बताइए क्या करा फायदा गरीबों के लिए? जीएसटी कितनी लगाई है? 5 से 28% तक। अब 39% जीएसटी हो गई, गरीब कहाँ जाएगा? अब मेरे जीएसटी के चक्कर में बता दिए, गरीब कहाँ जाएगा? ठेकेदार। ठेकेदार को काम बंद हो गए, क्या मोदी सरकार देगी खाने के लिए? कौन देगा? आप इसको बताइए। केजरीवाल तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसने बहुत अच्छा करा। केंद्र में बीजेपी ठीक है, केंद्र में तो बीजेपी है, तो जीएसटी अगर हट जाएगी तो गरीबों को फायदा होगा, ठेकेदार को। जीएसटी तो ठीक है, जीएसटी ठीक है। वो तो बोल रहे जीएसटी बढ़ा रही, तो ठेकेदार और जो गरीब लोग वो कहाँ जाएंगे? जीएसटी में गरीब लोग थोड़ी मरेगा, गरीब मरेगा जीएसटी में। जीएसटी में गरीब मर रहा है। जितने ठेकेदार दिल्ली के अंदर, सरकारी ठेका कौन सा चला, आप मेरे को बताइए। अगर सरकारी ठेका कोई चल रहा है, आज तक दिल्ली कैंट के सरकारी ठेके जितने आर्मी के ठेके हैं, सारे ठेके बंद पड़े। कौन सा ठेकेदार सुखी, आप मेरे को बताइए। अगर कोई ठेकेदार सुखी है तो बता दीजिए मेरे को। 5 से 28% जीएसटी है। जितने प्राइवेट ठेकेदार है सब बैठे अपने घरों पे। कौन सा ठेकेदार सुखी है मेरे को बता दीजिए। एक बंदे का 20-25 ठेकेदार, 50 कारीगर लेबर है, वो खाए गुरुद्वारे जाएगी तो मोदी घर में है, किस घर में रहेगी? जब वो उसको सोचेगा नहीं मोदी, तो क्या करेगा? गरीब तो गरीब रहेगा ना। अगर बीजेपी आ गई, जितने छोटी दुकानें हैं सब खत्म, सारे मॉल बनेंगे, लेबर जो बैठ जाएगी रोड पे। ये तो केंद्र का मुद्दा हो गया। लेकिन बात तो वही यार, ये बताइए आपके बात वाले, पहले सिलेंडर 300 का था, 500 उसे कहा सब्सिडी मिलेगी, किसको मिलेगा आज तक सब्सिडी? भाई जब 300 सिलेंडर था, 500 मिले, सबके खाते में 2-3 महीने गए, 5 महीने गए, उसके बाद कौन सी सब्सिडी मिली, किसको मिली बताइए आप मेरे को बता दीजिए, किसको मिली है सब्सिडी? लेकिन सरकार बोलती है कि जिस प्रकार से लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं उसी तरह से आमदनी भी बढ़ती है। और क्या आमदनी बढ़ी? आप मेरे को बता दीजिए आज किसकी आमदनी बढ़ी है? और लेबर घट गई, लेबर की वैल्यू कम हो गई है। कौन कहता है किसकी लेबर बढ़ी है? बता दीजिए मेरे को, जितने बंदे खड़ा आप बता दीजिए किसी की लेबर बढ़ी है तो मेरे को बता दीजिए। जो 800 वाला बंदा था वो आज 600 में जा रहा है। तो यार अपने बच्चे को पेट पालने के लिए जा रहा है, मजबूरी में जाता बंदा। कौन कहता है मेरे को 1000 मिल रही दिहाड़ी? हमारी 1000 रुपये तनख्वाह थी दिहाड़ी पर डे की, हम 700 में अपने ऐसे में रहे हैं, हमें भी अपने बच्चे पालने हैं। कोई बता ले मेरे को कितना बड़ा ठेकेदार हो, उसके बाद हम भी खुद के ठेकेदार हैं। अब भी मैं ठेके लेने जा रहा हूँ, अब भी सैंपल पास करने जा रहा हूँ मैं।
जब हमें सैंपल ही पास होगा और हम ठेके में सस्ते में ठेके लेंगे तो हमारा क्या फायदा? लेबर तो बेकार है बेचारी, क्या फायदा? जब ठेकेदार को पैसे मिले तो लेबर तो घाटे में मरेगी बेचारी। उनके भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे। जब ठेकेदार को नहीं मिलेगा तो लेबर को कहाँ से देंगे बंदे पैसे? ठीक है, ये आप तो आपकी एक समस्या हो गई, लेकिन यहीं पर भाजपा वाले आरोप लगा देते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे 10 सालों से है। यमुना, हाँ ठीक है, भाजपा वाले आरोप लगाते हैं, ठीक है, केजरीवाल चोर है मानता हूँ, तो बीजेपी कौन सी वो है? भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में आया था वही जेल चला गया। अब आदमी चोर है, उसने क्या नहीं किया और मोदी ने क्या किया ये बता दीजिए फिर। अब आदमी तो बहुत अच्छा करा, उनका काम करा, देखो बेले पाले सब कुछ करा, सब कुछ फ्री करा है। हॉस्पिटल देखो कितने अच्छे करे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, तो मोदी ने क्या करा मेरे को आप ये बता दीजिए। तो मोदी जी तो यही तो बोल रहे हैं कि हमको राज्य में 26 सालों का उपवास तोड़वा दीजिए, हमको ला दीजिए, फिर हम करके दिखाते हैं। तो मोदी एक बता रही जो आज 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 96 रुपए 40 पैसे लीटर पेट्रोल क्यों है? इतनी महंगाई कहाँ से? जब महंगाई बढ़ेगी, आज की जो पीढ़ी है जो पैदा होगी तो वो कहाँ जाएगी? वो तो बेचारे वैसे ही मर जाएगी, वो तो वैसे ही मर जाएगी। आगे आकर के छोटे से बड़ा होते ही उसके सर पर इतना बोझ पड़ जाएगा, जहर खा के मरेगी। क्या आपका कहने का मतलब आम आदमी पार्टी इस बार फिर से आ रही है दिल्ली में। ठीक है, और लोगों से बात कर, क्या नाम है सर आपका? मेरा अरविंद तिवारी। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। क्या चुनावी माहौल क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार के? जैसे सर ने बताया कि महंगाई बहुत बढ़ रही है मोदी सरकार में, इसलिए हम उनको पसंद नहीं करते, केजरीवाल को लाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने वाले हैं? महंगाई 2014 से पहले नहीं थी। 2014 से पहले क्या बीजेपी कोई और सरकार थी? कोई और सरकार थी? नहीं थी। जब से बीजेपी आ गई तभी से महंगाई हो गई है। लेकिन वो साहब बोल रहे हैं कि महंगाई तो थी, लेकिन उन्होंने वादे किए कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो उस आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। देखो जी, बेरोजगारी की तो ऐसी बात है, बेरोजगारी तो है ही है, और आज से नहीं है, ये तो कई सालों से चली आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? अब हर आदमी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है, कोई ना कोई अपना बिजनेस धंधा सारे ही कर रहे हैं। लेकिन महंगाई कौन रोक पाया? पहले भी थी जो थी वही आज है, उसी हिसाब से सैलरी अभी तो है लोगों की। अब ये लेबर है, पहले 200 रुपया लेते थे, अब 800 रुपया ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो उसी हिसाब से वो समय के हिसाब से महंगाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो तो चलती रहती है। ठीक, बाकी जो चीजें अब चल रही हैं बहुत बढ़िया चल रही हैं। ये ठीक है, आपने ये केंद्र की बातें की। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसका क्या माहौल होने वाला? क्योंकि आप गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल नए नए लोगों से रोज मिलते होंगे, चर्चाएं भी होती होंगी, तो क्या चर्चा में लग रहा है? चर्चा में तो अब आपके सामने ही है, एक पे एक फ्री चल रहा था। एक पे एक फ्री, हर बंदा टल्ली होकर के रोडों पे घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था? बेचारी माताएं बहनें रोज मारपीट, घरों में लड़ाई झगड़े, यही सब कुछ चल रहे थे। तो उसके लिए अब उन्होंने महिला सम्मान योजना भी तो निकाल दी। भाई की महिला सम्मान योजना कह रहे हैं जीतने के बाद 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। जी हाँ, देंगे। लॉलीपॉप है ये, काय का महिला सम्मान योजना अभी तक पंजाब में सरकार है उनकी दे रहे वहां पर। 1 रुपया भी मिला किसी लेडीज को? वहां पे मिला किसी को? आप बताओ। इतनी लेडीजें हैं, उन्होंने बोला था हम 2000 रुपया देंगे महीना, वहां पर किसी एक लेडीज को भी तो नहीं मिला। केजरीवाल ये भी तो बोलते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, हमने वादा किया कि फ्री पानी देंगे, फ्री पानी दे रहे हैं। फ्री बिजली का वादा किया, फ्री बिजली दे रहे हैं। अब कहाँ है फ्री? केजरीवाल तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। नहीं है फ्री, कहाँ है बताओ? 200 यूनिट बोले थे, अब तो नहीं है फ्री। वो तो कब का आतिशी जब से बनी उन्होंने बोल दिया था कि अब तो कोई जो है नहीं है फ्री। तो क्या इस बार माहौल नहीं? फिर माहौल जो अच्छा काम करेगा तो माहौल दिया जाएगा, उसको वोट दिया जाएगा। लेकिन आपके सभी साथी संगाती तो यही बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है। आम आदमी पार्टी कहने से थोड़ी आ जाएगी। जब हम वोट देंगे, मैं दिल्ली का वोटर हूँ, जब वोट दूंगा तभी तो आएगी। जब वोट देंगे तभी तो आएगी। ठीक ठीक ठीक। चलिए और लोगों से बात कर लेते। क्या नाम है सर आपका? आप जा रहे हैं, मतलब बात करने आए तो आप जा रहे हैं क्या? तो दी वही बात मैं करूंगा जो इन्होंने किया है। आपके दोस्त हैं? हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी राय और आपकी राय में कुछ तो अंतर होगा। राय में अंतर क्या है बट जो चल रहा है आज के टाइम में, जो महंगाई चल रही है तो सबको पता ही है। इस महंगाई को अभी तक कोई रोक नहीं पाया और ना रोक पाएगा। ये महंगाई ऐसे चलती रहेगी। ये क्या कोई सरकार की गलती है या फिर ये एक सार्वभौमिक सत्य होता है? क्योंकि जैसे आप लोग की आमदनी बढ़ेगी वैसे महंगाई भी बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ? महंगाई तो बढ़ेगी, देखो जी हर कोई चीज महंगाई बढ़ती है, उस हिसाब से सैलरी बढ़ती है। ये तो है नहीं कि नहीं बढ़ती सैलरी। लोग पहले 400 रुपए में सिलेंडर करते थे 400 रुपए, अब 900 रुपए का ले रहा है, 1000 रुपए का ले रहे हैं। तो क्या ले नहीं रहे? क्या ले रहे हैं ना? तो कमा रहे, ये भी तो ले रहे हैं। जो नहीं कमाएंगे कहाँ से लेंगे?
400 रुपए कमाएंगे, 900 रुपए का सिलेंडर कैसे ले लेंगे? तो 900 कमाएंगे, ये भी तो 1800-1500 कमाएंगे तभी तो 900 सिलेंडर ले पाएंगे। तो इस तरह से महंगाई को तो कोई वो नहीं है कि महंगाई रुकेगी नहीं, महंगाई पहले चलती लोगों रहेगी। की 10-10 हजार रुपया सैलरी थी, आज 20,000 सैलरी भी तो हो रही है। उसी हिसाब से तो सिस्टम चल रहा है। सिस्टम तो वही चल रहा है ना। जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही वैसे वैसे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो महंगाई को ना पहले की कोई सरकार रोक पाई है ना अब रोक पाएगी। ये तो रूटीन है, सिस्टम है, ये चलता जाएगा। लेकिन महंगाई तो एक मुद्दा है, इसके अलावा भी तो तमाम मुद्दों पे चर्चा होती है। लोग रोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं, बेरोजगारी बहुत है देश में, तो इन सब मुद्दों पे भी तो बात होनी चाहिए। हाँ तो रोजगार भैया उसी हिसाब से तो लोग जो है, अब हर आदमी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी ना। ठीक है, हाँ। अभी 71,000 जो है परसों नियुक्ति पत्र बांटे कि नहीं बांटे मोदी जी ने, बांटे है ना। तो हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी। प्राइवेट कंपनियों में जो पढ़े लिखे हिसाब से ही तो नौकरियां मिलेंगी। इतनी गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, दुनिया भर में एनसीआर में जो है ये सब कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, लोग जाते हैं करने के लिए। लेकिन ठीक है, आपने 71,000 नियुक्तियों की बात कर दी, लेकिन यहीं पे देखा जाए लगातार हम यूपी की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, लगातार स्टेट पीसीएस की जो नौकरियां होती है उसमें धांधली नजर आती है, जिसके बाद से बच्चों को रोड पे आना पड़ता है, लगातार अनशन करना पड़ता है। ये भी एक समस्या है उस 71,000 भर्ती देने में। और वो सिस्टम की मजबूरी है वो। लेकिन सिस्टम तो ऊपर वाले ही चलाते हैं। हाँ तो चलाते हैं ऊपर वाले, लेकिन जब नौकरियां निकल, अब ये पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो जा रहे हैं। हमारे बच्चे जाते हैं बेचारे वहां पर, हर बार वो बेचारे लाठी मार डंडा खा करके बेचारे फिर वापस आ जाते हैं। तो ये तो चलता रहता है, ये सिस्टम की मजबूरी है। सिस्टम हमारा सही हो तो काहे को आज ये पेपर लीक हो। वो आपके पीछे से बोल रहे हैं कि ये तो कमी सरकार की है ना। सिस्टम की, मैं वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम की मजबूरी है ये सिस्टम की मजबूरी है ना। कह रहे सिस्टम तो सरकार ही चला रहा है। तो सरकार ही तो चला रही है उस सिस्टम को। सिस्टम बढ़िया हो हमारा तो अभी बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है शिवनंदन यादव। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो ऐसा है जो केजरीवाल को तो लगता नहीं है जो इस बार जितने देंगे ये, क्योंकि उसका इस तरीके से हिसाब किताब चल रहा है। जो भी वो कुछ करना चाहता भी है ना, उसको करने ही नहीं देते। तो इसलिए उसका कुछ हिसाब किताब मुझे जम नहीं रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा, जम क्या नहीं रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या केजरीवाल का हिसाब किताब नहीं समझ रहे? बीजेपी वालों का? बीजेपी वालों, मतलब दोनों पार्टी का, ना तो वो सही से काम करने देता है उसको, ना खुद करता है। उसमें अब क्या होएगा, बीच में पिस रहे हैं जनता। अब ये बेकार की है जो महंगाई या ये अटरम पटरम जो भी है, महंगाई तो बहुत हुआ है, उसकी तो कोई शिकायत ही नहीं है। जो तेल साल आज से 2 साल पहले मैं खाता था, आपके मान लो 100 रुपए, वो हो चुका है 180 रुपए। अभी यहाँ पे जो 2 लोग खड़े थे वो तो यही बोल रहे थे कि आमदनी आपकी 10,000 थी तो आज 20,000 भी तो हो चुकी है। 20,000 हो गई, उसके हिसाब किताब वो निकाल नहीं पा रहे हैं। 20,000 कहने के लिए तो हो गई, पर खर्चा कहाँ जा रहा है ये पता है? बाल बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाते थे, ये केजरीवाल की तरफ से जो इतना सुविधा है, फ्री शिक्षा, हाँ, उससे काफी कुछ हम कर पाए हैं। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। बाकी उसका कहीं नाम आने ही नहीं देते। इस तरीके से उसको साइड करते जा रहे हैं जैसे कि वो तो क्या ये जितने सारे आरोप लगे थे, अभी ये लोग बोले थे एक के साथ एक फ्री बोतल मिल रही थी, जिसके बाद से उनको जेल जाना पड़ा। मेरे ऊपर है, मैं पीऊं या ना पीऊं, वो तो मेरे ऊपर है ना। आप मुझे कहेंगे कुआं में कूद जा तो मैं कूद जाऊंगा? तू पी रहा था तभी ना तू ले रहा था लालच में, एक के साथ एक ले, तू चार ले 4 लोग। लेकिन ऊपर वाले दे रहे हैं तभी तो हम ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम छीना झपटी कर रहे हैं। तू पैसे दे रहा है तो ले रहा है, वो हमारे ऊपर है। सरकार का तो काम है फैलाना, जो है जितना करना है उसने करना ही है। हम करें ना करें वो तो हमारे ऊपर है, और तो किसी को ऊपर नहीं है। तो क्या केजरीवाल आ रहे हैं फिर इस बार? हमारी तरफ से तो आना चाहिए है। अच्छा ठीक है, ये तो आपने केजरीवाल, मेरे वोट से तो सिर्फ काम होएगा नहीं, एक वोट से तो बदलती ही चीज है। लेकिन सवाल ये था कि आप इसी इलाके के हैं, दुर्गेश पाठक यहाँ से विधायक हैं, युवा भी हैं, बिल्कुल, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। बाकी देखो अब जनता क्या करती है, जनता क्या करती है। ठीक है, तो ये राजेंद्र नगर का इलाका है और इस यहाँ से वर्तमान में दुर्गेश पाठक विधायक है और एक युवा विधायक है। जैसा कि तमाम लोगों से बात की तो महंगाई के मुद्दे पे भी चर्चा होती है। इन लोगों को लगता है जो दिल्ली के मुद्दे होंगे उन पे चर्चा होगी, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव होने वाला है देश के मुद्दे से जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि जब संसद का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोगों को मूड
केंद्र की तरफ बदल जाता है और मोदी सरकार को लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही जब राज्य में चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो केजरीवाल को पसंद करते हैं। लेकिन आप किसको पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।